इंडियन इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। इंडिया ने EFTA के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हुई है। वैसे तो ये डील मार्च 2024 को ही साइन हो चुकी थी, लेकिन एप्लीकेबल 1 अक्टूबर 2025 को हुई है। अब EFTA है क्या? जैसे कि EU में 27 देश होते हैं, वैसे ही EFTA में 4 देश हैं, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन। इन चारों देशों के साथ अब इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर या तो ना के बराबर टैरिफ लगेगा या फिर 0 टैरिफ पर डील होगी। अब इससे हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो हमारे यहाँ के सेक्टर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी सेक्टर्स को यूरोप में एक अच्छा मार्केट मिलेगा। इससे ओवरऑल हमारे देश में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारी GDP पर इंपैक्ट करेगा। दूसरी चीज, EFTA ने एक इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी किया है, जो कि यहां से 15 सालों में $100 अरब का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इससे हमारे यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएशन होने के चांसेस है। अब वहां से स्विट्जरलैंड से जितना माल आ रहा है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो स्विट्जरलैंड की चॉकलेट्स, वाइन और कहीं ना कहीं वॉचेस हमारे यहाँ पे सस्ती होगी। अब दोनों ने कुछ प्रोडक्ट्स को FTA से एक्सक्लूड करके रखा है, तो हमारे इंडिया के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और कुछ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स हैं, उनको एक्सक्लूड रखा गया है। वैसे ही स्विट्जरलैंड ने सोने को एक्सक्लूड रखा है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी सोना, वैसे तो हम 90% सोना इंपोर्ट करते हैं और उसमें से 35 to 40% सोना तो स्विट्जरलैंड से ही आता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी है। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि GDP में ग्रोथ तो अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली हमारे स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल ये स्टॉक्स नजर में रहेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।